अगर इस देश का जो प्रतिपक्ष नेता है वो आके ये बोलता है क्या हम बातचीत करें, और ये जो दीदी हैं जिनके लिए मैं कभी भी ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ कि दीदी आप इतना नशा क्यों करती हो, एक ही नशा करने का ही निशानी है कि आप कोई आदमी आके आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको टपोरी बोल दे रही हो, और कुछ नहीं है। बस उनका नशा उन पे बहुत ज़्यादा हावी है, मतलब मैं ये बोल दूँ तो उनको नशा मार दिया है। सवाल करना चाहूँगी कि आपके सांसद विधायकों का जो वीडियोज़ और जो फोटोज़ वायरल हो जाता है, ठीक है, सेक्स करते हुआ वीडियो आपका आ जाता है हाईवे पे, उसको देख के आपको असहज महसूस नहीं होता है। हरदीप सिंह पुरी का जब स्टिन फाइल में नाम आ जाता है उसको देख के आपको असहज फील नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी जो कि बस वो जो कुर्ता जो आप देखना चाहते हैं उस कुर्ते में ना एक टी शर्ट और पैजामे में जाते हो तो आपको असहज फील हो जाता है। इस देश की अभी स्थिति क्या है हमसे और आपसे छुपा नहीं है। LPG शॉर्टेज है, दूध बस हमारे देश में 8 और 10 दिन के लिए बचा हुआ है, तेल पे जिस तरीके का संकट है, खाने का दाम बढ़ा दिया गया है, हर एक चीज़ की महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। ये जो तमाम जो जन मुद्दे हैं उन पे बात ना करके कंगना और उनके जो बाकी के जो नेता हैं वो बस राहुल गांधी और नेहरू को दोष देने में लगे रहते हैं। लेकिन मैम भाजपा और मोदी सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस केवल अफवाह फैलाकर जनता को परेशान कर रही है। अगर गैस सिलेंडर की कमी नहीं है तो आपने इमरजेंसी वाला जो एक कानून है आपने उसको क्यों लगाया? आप 14 लीटर जब गैस दिया जाता है आप उसमें 10 लीटर क्यों दे रहे हो? तो ये सब सवाल है ना कि बाकी जनता जो कि लाइन में लगी है क्या वो झूठी जनता है? बाकी जनता जो कि 4-4, 5-5 घंटा पूरे दिन लाइन में लग रही है, मतलब वो लोग झूठ के लग रहे हैं। आप अगर जनता अगर आपसे सवाल करिए यानी कि जनता भी झूठी है, आप ही सबसे बड़े सही हो, आप ही महामानव हो। क्या लग रहा है भाजपा जिस तरह से कह रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं मोदी से, इसलिए संसद भवन में उल्टा सीधा सवाल करते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कौन से मुद्दे पे राहुल गांधी डर गए हैं? आप डर गए हो, आप संसद भवन में जाते हो तो आप महिलाओं से डर जाते हो और ये बोल के भाग जा रहे हो कि महिलाएं आपको दांत काट लेंगी। राहुल गांधी सच सवाल पूछ लेते इसलिए आप डर जा रहे हो। स्टिन फाइल में आपका नाम आया है, इस देश की जनता के साथ आपने धोखाधड़ी किया है, महिलाओं का जो डेटा है वो आपने बेचा है US ट्रेड डील करके, किसानों का जो हक है वो आपने बेचा है, तो आप डर रहे हो, राहुल गांधी नहीं डर रहे हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं विकास देख रही हैं? कौन सा 56 इंच का सीना? अगर वो 56 इंच का सीना जिसको कि ये मजबूर होना पड़ रहा है कि रसिया से तेल ले कि ना ले, उसके लिए उनको US से परमिशन लेना पड़ रहा है, उनको इजराइल और US के सामने जाके नाचना पड़ रहा है, अगर उनको US और इजराइल की बातों को मानना पड़ रहा है खुद का पॉलिटिकल करियर बचाए रखने के लिए, तो वैसे 56 इंच की सीना फुस है। क्या महिलाओं के अच्छे दिन नहीं आए मोदी जी के राज में? अगर महिलाओं का डेटा बेच दिया जा रहा है स्टिन फाइल को बचाने में, महिलाओं का डेटा, महिलाओं की सुरक्षा पे आप थोड़ा सा भी काम नहीं कर पा रहे हो, किस हक से हम बोल पाए कि महिलाएं जो है सुरक्षित है? कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ जाता है, मणिपुर में महिलाएं ऐसे सड़कों पे घुमा दी जाती हैं उनको नंगा करा के, बाकी अलग अलग जगहों पे लगातार अगर आप क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखोगे जो महिलाओं के साथ हिंसा, नफरत, बलात्कार वो बढ़ता जा रहा है। किस हिसाब से हम बोलते हैं कि महिलाओं के जो अच्छे दिन आ गए हैं? ऋचा जी, आप लगातार कंगना रनौत को लेकर के आप बोलती हुई नजर आ रही है, जो महिलाओं को वो अवसर नहीं मिल पा रहा लेकिन कंगना को अवसर मिला है। राहुल गांधी के अंदर में कुछ कमी है, इसी वजह से तो उन पर सवाल खड़ा कर रहा है। सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, स्मृति ईरानी भी। कौन सी कमी है? मैं उसको कमी नहीं मानती हूँ। अगर वो इस देश के मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दलितों के लिए बातचीत कर रहे हैं, रोजगार के लिए बातचीत कर रहे हैं, LPG की जो शॉर्टेज अगर उसके लिए बातचीत कर रहे हैं और उसको अगर ये लोग ये मान रहे हैं कि वो उनकी कमी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो तमाम लोग जो कि इसको कमी मान रहे हैं, आप लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप देश विरोधी लोग हो। लेकिन राहुल गांधी का तौर तरीका अगर टपोरी वाला नहीं है तो उनसे महिला सांसद क्यों डर रही है संसद के अंदर? कंगना जी डर रही होंगी, और वो क्यों डर रही हैं? क्योंकि उनका जो अलग अलग वीडियोज और फोटोज है वो बाहर ना आ जाए। तो कंगना जी आप खुद की बात किया कीजिए कि आपकी जो चीज़ें, जो फाइलें जो बीजेपी ऑफिस में पड़ी हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को बचाने के लिए आपको जो आगे लगा के और बोल दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ बोल दो ताकि तुम लाइमलाइट में आ जाओ, और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए आपको एक बस मोहरा बनाया जा रहा है। तो मैडम जी, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगी कि आप खुद की राजनीति कीजिए, महिलाओं की राजनीति कीजिए, मंडी की जो जनता है उसके लिए राजनीति कीजिए, भाजपा की राजनीति मत किया कीजिए। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी सर ने मामलों में क्या कुछ झेलना पड़ा किसी के सबके सामने है, तो फिर कंगना रनौत पर इस तरीके की कार्रवाई की बातें क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं आप लोग लेटर लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह ओम बिरला साहब को? ओम बिरला साहब भी बिक चुके हैं, बात सीधी सी है। इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, इस देश में बैठे वो तमाम लोग
जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो बिल्कुल अपने मुंह में ताला मार के रखेंगे, क्योंकि उन सबको अपना अपना वो जगह बचाए रखना है। अगर वो थोड़ा सा भी आवाज़ उठाते हैं, उनके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती हैं, तो उसका भी एक डर है कि किस तरीके से सरकार अपनी मशीनरी का यूज़ करके उनको परेशान करती है। तो सबको ये चाहता है कि हम चुप रहें, अपने क्यों ही हमको जनहित के मुद्दे पे बातचीत करनी है, क्यों ही हमको लोगों के लिए बातचीत करनी है। अपना पेट पल रहा है, हमारा पेट ही भर रहा है, देश की जनता भाड़ में जाए। लेकिन कंगना रनौत अभी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सांसद के तौर पर उनको देखा जा रहा है। अगर मजबूत सांसद होने की निशानी ये है कि आप एलओपी को टपोरी बोल रहे हो, मजबूत सांसद होने की निशानी ये है कि आप नशा करके और संसद भवन में आते हो, नशा करके आप अपनी जनता के बीच में जाते हो, और आप जनहित के जो मुद्दे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपने लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो, जो इस देश में लगातार चीज़ें चल रही हैं, आप उसके मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को ये टैग देके खुद को खुश मत करो। कंगना रनौत के संसद सदस्यता पर सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सदस्यता पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि सदस्यता पे सवाल ना खड़ा होके मैं चाहती हूँ कि आप आके बातचीत कर लो। हम कांग्रेसी हमेशा ये चाहते हैं कि आप डिबेट में आओ, हमसे बातचीत करो। ना तो उनके प्रधानमंत्री कभी कैमरा के सामने आके बातचीत करने को तैयार होते हैं, ना तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो कैमरा के सामने आके बातचीत करना चाहता है। फैक्ट पे बातचीत नहीं करना चाहते हो, डेटा पे बातचीत नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके सामने एक कैमरा आया, आप उसको बाइट देते हो और भाग जाते हो। आपने देखा होगा वो वीडियो जहाँ की कुछ बीजेपी के नेता थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे हमारे जो एलओपी नेता है वो गए और वो बोले क्या वो साथ में बातचीत करते हो, भाग गए। आप लोग डिबेट से क्यों भागते हो? कंगना रनौत से आप डिबेट में जीत पाएंगी, कांग्रेसी लोग हार जाएंगी डिबेट से। बिल्कुल ये बात सच है कि उनका जो लेवल है ना, अपने स्तर को नीचे गिरा के, तो हम कंगना जी का जो स्तर है बिल्कुल जो नीचे गिरा के वो बातचीत करती हैं, वो जो अपने बिल्कुल अपनी मर्यादा को खो के जो बातचीत करती हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम उनका कभी भी बराबरी करें। मैडम आप नीचे गिरिए, आपको जो भी राजनीति करना है करिए, हमारा काम है जनता के मुद्दे पर राजनीति करना, हम वो करेंगे। लेकिन कंगना रनौत तो यही कह रही है ना, जब हमारे नेता अगर किसी से बातचीत करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो वहां पर टपोरी की तरह पहुंच जाते हैं, संसद भवन के सामने में बैठ करके सीढ़ियों बैठ करके चाय पी लेते हैं। अब इससे ज्यादा क्या लक्षण होना चाहिए टपोरी के अंदर? अगर इस देश का जो प्रतिपक्ष नेता है वो आके ये बोलता है क्या हम बातचीत करें, और ये जो दीदी हैं जिनके लिए मैं कभी भी ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ कि दीदी आप इतना नशा क्यों करती हो, एक ही नशा करने का ही निशानी है कि आप कोई आदमी आके आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको टपोरी बोल दे रही हो, और कुछ नहीं है। बस उनका नशा उन पर बहुत ज़्यादा हावी है, मतलब मैं ये बोल दूँ तो उनको नशा मार दिया है। लेकिन नशा की बात जो है आपके नेता अलका लांबा जी भी कह रही है, जो उनका नशा अभी तक उतरा नहीं है। वो वीडियोज़ वो फोटो शायद हम सब ने देखा होगा, और वो मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडिया वालों आप लोगों तक जरूर पहुंच गया होगा। मैं चाहती हूं कि आप लोगों के माध्यम से बाकी देश की जो जनता है उन तक भी पहुंचे कि दीदी किस हद तक नशा करती हैं, और वो तभी इन सब नशों में आके सारी बातचीत करती हैं।